मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले इस मुद्दे के हवाले से बात करेंगे। कौमी असम्बली का पहला इजलास आज हो गया। 9 मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। 265 अरकान मुंतखब हुए हैं। फ़िलहाल तक इस असम्बली में 366 की ये असम्बली है, 336 की ये असम्बली है, लेकिन रिज़र्व सीटों का मसला अभी तक इस असम्बली में पड़ा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिज़र्व सीटें, उस पर आगे चल के बात करेंगे। लेकिन जो कौमी असम्बली का आज पहला इजलास हुआ, बहुत शोर शराबा, बहुत नारेबाजी, एक मछली बाजार का माहौल रहा जो कि नहीं होना चाहिए था। क्यों हुआ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बोलने की इजाज़त मांगी। हलफ उठाने के बाद उनको फ्लोर दिया गया, पहले उमर अयूब को, उसके बाद बैरिस्टर गौहर खान को, जो कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बोले। उसके बाद स्पीकर ने फ्लोर दिया ट्रेयरी बेंचेस पे ख्वाजा आसिफ को, जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने शोर शराबा शुरू कर दिया। एतराज़ उनका यह था कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे क्रॉस टॉक नहीं हो सकती, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वो भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बोलना चाहते हैं। ख्वाजा आसिफ ने शदीद तनकीद की, यहाँ तक कि घड़ी भी लहरा दी, जिससे उनका मकसद, उनका मतलब, पैगाम देना ये था जो एक घड़ी चोर का सियासी नारा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी मुखालिफिन का। सो बहरहाल आज जो कौमी असम्बली का पहला इजलास था, अनफॉर्चुनेट रहा। इस पहले इजलास का डेकर मेंटेन होना चाहिए था, इसकी डिग्निटी मेंटेन होनी चाहिए थी, लेकिन जो कि ना हो सकी। इसका जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इसकी जिम्मेदार है, या हरीफ सियासी जमातें जो कि ट्रेयरी बेंचेस पे बैठी हुई हैं, जिन पे इल्ज़ाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि उन्होंने मैंडेट चोरी किया है? सिर्फ कौमी असम्बली में हमें ये देखने में नहीं आया, कल KP असम्बली का भी इजलास हुआ और वहाँ पर भी जो एक अफसोसनाक सूरत हाल देखने में आई, नून लीग की एक MPA पे जूते मारे गए, उन पे नारे कसे गए, उन पे पानी की बोतलें फेंकी गई, जो कि बहुत अफसोसनाक है, बहुत शर्मनाक रवैया है। इस रवैये का ज़िम्मेदार कौन है? क्या सोली सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये रिस्पॉन्सिबल है, या इसका ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है हरीफ सियासी जमातों को कि उनकी तरफ से ऐसा रवैया होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जवाब में इस किस्म का जो एक हंगामा खेज़ रवैया है वो अडॉप्ट करने पे मजबूर हो जाती है। दूसरा अहम मुद्दा जो आज के प्रोग्राम में अंडर डिबेट रहेगा, वो IMF को लिखे जाने वाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लेटर, जो कि किसी सूरत नहीं लिखा जाना चाहिए था। इस लेटर को एज़ यूजुअल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, लेकिन लेटर के जो कंटेंट्स हैं वो पाकिस्तान के मफाद के मुखालिफ चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आखिर चाहती क्या है? कि अभी भी तसादुम और टकराव की सियासत ही जारी रखेगी? तीसरा मुद्दा PTI प्लस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की रिज़र्व सीट्स, जो कि अखलाकी तौर पे सिर्फ और सिर्फ PTI प्लस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का ही हक़ है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ क्यों उन सीटों को हथियाना चाहती हैं या उस मैंडेट को लेना चाहती है जो उनका है ही नहीं? इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी बात करेंगे और नून लीग प्लस पीपल्स पार्टी से भी बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास बड़ी ज़बरदस्त पॉलिटिकल शख्सियात, बड़ी वर्दी मेंबर्स कौमी असम्बली के भी, पंजाब असम्बली के भी और असम्बली से बाहर भी वो मौजूद हैं। सबसे पहले MNA हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं और अब कौमी असम्बली में तशरीफ़ लाई हैं। पहले सिंध असम्बली में आप इनको गरजता बरसता बड़ी ज़बरदस्त दबंग सियासत करते हुए देखते थे। शमीला फारूकी साहिबा, उज़मा कारदार साहिबा मौजूद है हमारे साथ, बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ हैं। पहले PTI में होती थी, PTI से इख्तलाफ हुआ, अब नून लीग में हैं, घड़ी लहराती रहीं पंजाब असम्बली के इजलास में। MPA हैं, मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी रहनुमा है पंजाब से, उज़मा कारदार साहिबा वो हैं, और शौकत बसरा साहब पहले पीपल्स पार्टी में होते थे, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं। बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ हैं अपनी जमात की, बड़ी दबंग सियासत करते हैं और अभी MNA का इलेक्शन भी लड़ना चाहते थे, लेकिन इनका भी यही शिकवा है कि इनका मैंडेट चोरी किया गया है। शमीला फारूकी साहिबा, जो आज कौमी असम्बली में हुआ है, कौन इसका जिम्मेदार है? जो नारेबाजी, जो हल्लड़बाजी वहाँ पे हुई है, कौन इसका जिम्मेदार है? शुक्रिया गरीदा। देखिए, सुन्नी इत्तेहाद से तो हमें ये तवक्को थी कि वो यही कुछ करेंगे। माजी में मैं इनके साथ सिंध असम्बली में रह चुकी हूँ और इनको रूल्स ऑफ बिज़नेस नहीं आते, इनको लेजिस्लेशन नहीं आती। PTI वाले? जी, अब तो सुन्नी इत्तेहाद है ना, अब तो PTI नहीं एग्जिस्ट करती ना।
फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस। तो मैं सुन्नी इत्तेहाद ही कहूँगी, इनको लेजिस्लेशन नहीं आती, इनको अवामी मसाइल के ऊपर बात करना नहीं आती। अच्छा, इनको जो आता है वही ये करते हैं और वही उन्होंने आज किया। शोर करना आता है, हाउस को डिस्टर्ब करना आता है, बिज़नेस को डिस्टर्ब करना आता है, वही इन्होंने किया। मेरी ख्वाहिश यही होगी कि शायद ये माजी से कुछ सीखें। जितने भी नंबर्स हैं इनके, दे आर इन मेजॉरिटी ना, इन द सेंस के सबसे ज़्यादा तो सीटें इन्हीं की हैं। तो अगर ये जो मैंडेट इनको मिला है उसको ही तस्लीम करके अगर हाउस के अंदर हाउस को चलने दें, अच्छी लेजिस्लेशन करें, अच्छा बिज़नेस लेकर आएँ, तो और जो अवामी मसाइल इस वक्त हैं उसकी हल की कोई तरीक़ेकार बताएं। एक अच्छी हेल्दी क्रिटिसिज्म किसी को भी एक्सेप्टेबल होती है, हमें भी होगी, लेकिन इस तरीके से वो शोर शराबा इसलिए करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि नून ने और पीपल्स पार्टी ने जो है मैंडेट चढ़ाया उनका। नहीं जी, देखिए मैंडेट उनका अपनी जगह है, उनकी शिकायत और उनकी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो कहते हैं कि जी हमारी 180 सीटें हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं जी धांधली हुई है, जहाँ जहाँ धांधली हुई है वो शवाहिद अगर इनके पास हैं तो वो फॉर्म पार्लियामेंट नहीं है, वो फॉर्म 45 वो कहते हैं हमारे पास। ठीक है, मैं मान लेती हूँ इनकी बात, अगर ये कहते हैं कि फॉर्म 45 इनके पास है, लेकिन फॉर्म 45 पार्लियामेंट में लाने से इनका मसला हल नहीं होगा। फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन में भी आवाज़ ना उठाएं, ECP ट्रिब्यूनल, मतलब पार्लियामेंट में आप कहते हैं कि शोर ना करेंगे, हम तो फैसला नहीं कर सकते ना। हाँ देखिए, हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमें भी रिजर्वेशंस हैं, हम भी अपने शवाहिद लेके ECP के पास गए, दैट इज़ द फॉरम। या हम भी फिर यहाँ शोर करना शुरू कर दें, हम भी कहते हैं KPK के अंदर धांधली हुई है, हम भी कहते हैं पंजाब में हुई है, फिर क्या करें? अगर हम यहाँ पर सब शोर करना शुरू कर देंगे तो फिर पार्लियामेंट कैसे चलेगी? वो तो कहते हैं कि KP की सारी सीटें बेशक आप खोल लें, वो कहते हैं हम रेडी हैं, तो आप लोग ये भी तो कहें ना कि ठीक है जी कौमी असेंबली की सारी सीटें खोल लें, पंजाब की सारी सीटें, सिंध की सारी, कराची की सीटें खोल लें। गरीदा, ये मसले का हल नहीं है ना कि सारी सीटें खोल के बैठ जाए तो फिर री इलेक्शन करा दो। इनकी तो मंतक यही है, जब तक ये 2/3 मेजोरिटी में नहीं आएंगे ये सेटिस्फाई नहीं होने वाले। कितने इलेक्शन करवा, वो तो कह रहे हैं कि मिड टर्म की तरफ जाना पड़ेगा। बट शौकत बसरा साहब, जो आज कौमी असेंबली में हुआ है, क्या ये होना चाहिए था? क्या PTI को इस तरह, और आपकी आज मुलाकात भी हुई है अडियाला जेल में इमरान खान से। मैं अभी अपने खानों के खान, पाकिस्तान के कप्तान और पाकिस्तान की गैरत का निशान इमरान खान से भी मिलकर आ रहा हूँ। What a spirit, what a determination। आपने फैसल जावेद खान की पोजीशन तो नहीं आपने, मेरी बात सुनिए, what a spirit and what a determination। अच्छा, ये कहीं से फील नहीं हुआ कि एक बंदा जिसको 6 महीने से उसकी पार्टी पे जबर जुल्म और कौन कौन सा काम नहीं किया गया, पार्टी तोड़ दी गई, खुद 250 मुकदमा उनके ऊपर है, बुशरा बीबी को पकड़ लिया गया, पार्टी तोड़ दी गई, निशान ले लिया गया, उसके बावजूद मैं कहता हूँ कि वाकई उस माँ को सलाम है, शौकत खानम को, जिसने वो शेर पैदा किया है। ना झुका, ना बिका, ना डील की, और वो खुश इस बात पे थे। उसने कहा कि ये कहा गया कि ये पार्टी ख़त्म हो गई, पार्टी टूट गई, उसके बाद इलेक्शन जब करवाया गया आपने इंटरनेट बंद कर दिया, फ़ोन बंद कर दिया, और 200 निशानात जो हमें जहेज़ में दिए गए बल्ला लेने के बाद लोगों ने वो पैगाम दिया कि जिसका भी मैं ये शर्मिला को पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ये मुंतखब हुई हैं। इनको मुबारकबाद इसलिए देता हूँ कि ये स्पेशल सीट पे आई हैं, तो वाकई PTI पीपल्स पार्टी की टोटल 24 सीटें हैं पाकिस्तान में, उनमें से ज़ाहिर कोटे पे ये बनी है, इनको मुबारकबाद देता हूँ, ये जेन्युइन बनी है। लेकिन जो आज आपने कहा नेशनल असम्बली में जो हुआ, वो असम्बली थोड़ी है। इनको तो ऐसे करना चाहिए, या जरदारी हाउस में या जाती अमरा में इजलास बुलाना चाहिए। अच्छा, हाँ, देखना अभी हमने कहा तो कल KP असेंबली में जो हुआ, मैं बात मुकम्मल कर देता हूँ, मैं KP भी करता हूँ। सबसे पहले तो इलेक्शन जो था, ये इलेक्शन नहीं था, इट वाज मदर ऑफ ऑल रिगिंग्स। मैंने 5 इलेक्शन खुद लड़े हैं और खुद इसका मैं डायरेक्ट विक्टिम हूँ। अभी ऐसे काम करते हैं ना, हमें ट्रक की बत्तियों के पीछे ना लगाएं, ये ट्रिब्यूनल चले जाए। अभी फाफन और पाटन की अपने रिपोर्ट पढ़ ली है, 38 ममालिक, उन्होंने कहा है इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन शेल रिजाइन। लफ्ज़ बोला है किनकी, वो वाली नहीं, ये जो अपनी इनकी NGOs हैं, जो इनके अपने इदारे हैं, इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड। उन्होंने क्या कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर शेल रिजाइन बिकॉज प्री पोल रिगिंग, पोल डे रिगिंग, आफ्टर रिगिंग। आज जो मैंने सुना वहाँ पे पीपल्स पार्टी और वाले मुस्लिम लीग नून वाले एक दूसरे पता क्या पूछ रहे थे, तो 47 वाला है कि 45 वाला है, एक दूसरे से ये सवालात कर रहे थे। कल वहाँ पे भी यही हुआ। हालत ये है कि 1947 में हम आज़ाद हुए थे, आज फिर मामला 47 पे रुक गया। PTI वाले भी आपस में पूछते हैं कि आप 9 मई से पहले वाले हैं कि 9 मई के बाद वाले हैं। मैं PTI वाला हूँ ना, PTI वाला ना, पहले इलेक्शन की बात कर लेना।
9 मई तो लोगों ने सारा 9 मई को रिजेक्ट कर दिया. कहाँ गया 9 मई? हमें गद्दार कहा गया, दहशतगर्द कहा गया, हमें कहा गया डाकू हैं, चोर हो, खान साहब को सब कुछ कहा गया, पार्टी को कहा गया. अवाम ने क्या किया? अवाम ने बता दिया कि अगर पाकिस्तान की कोई पार्टी है, कोई फेडरेशन का लीडर है, पाकिस्तान का लीडर है, तो वो इमरान खान है. आज भी अगर पाकिस्तान को बचाना है ना, जाए, मैं कैदी नंबर 804 से मिलकर आ रहा हूँ, कैदी नंबर 804 से बात करें, तब आपका पाकिस्तान बच सकेगा. वरना ये झुल्लू और कौन बात करे? बात करने वाले पीपल्स पार्टी बात करे या पहले एस्टैब्लिशमेंट बात करे? ये तो वो लोग हैं जिन्होंने हमारा मैंडेट चुराया है. तो बात कौन करे? मैं फिर कह रहा हूँ, ये उन्होंने बात करने की कोशिश की थी हमारे साथ, क्या हम बारी ले लें, आए हमारे साथ वज़ीर आज़म बन गए. किसने? पीपल्स पार्टी ने. पीपल्स पार्टी ने. तो हमने क्या कहा? एब्सोल्युटली नॉट. इमरान खान वज़ीर आज़म बनने के लिए थोड़ी है, इमरान बनेंगे. अच्छा एक मिनट, यही रुक जाएं. पीपल्स पार्टी ने बात ऑफर मुकम्मल किया. कर लूं मैं बात. नहीं, पीपल्स पार्टी ने ऑफर किया कि वज़ीर आज़म बन जाए. जी यस, खुर्शीद शाह साहब को लाइन पे ले लें. बल्कि हमें ये भी कहते थे 1.5 साल तुसी बन जाना, 1.5 साल असी बन जाएंगे. लुट और फुट वाला प्रोग्राम इन्होंने वो समझा हुआ था नून लीग वाला प्रोग्राम. असल में इनका प्रोग्राम ही ये है, दोनों पार्टियों का भी, तीनों पार्टियां में कह रही है ना, वो जो बैठे वहां बात करें, किससे बात करें? पाकिस्तान की 80-90% अवाम जब इस असेंबली के पीछे नहीं होगी, 80-90% अवाम इमरान खान के साथ है. इसलिए अभी भी गरीदा मैं पैगाम दे रहा हूँ यहाँ पे कि शौकत बसरा, आपने मेरा तारफ करवाया ना, मैं इलेक्टेड एमएनए हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजर जान के कह रहा हूँ. मैं कुरान पाक लेकर सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े काजी के पास गया था, और मैं हमारा मुतालबा क्या है, फुल कोर्ट बनाए, काजी साहब खुद अलग हो जाए, और उसकी उस ओपन समात दिखाएं पूरी कौम को. अगली बात, ये मेरे पास 349 सुप्रीम कोर्ट तो फोरम नहीं है ना धांधली का. सुप्रीम कोर्ट नहीं है. सुप्रीम सबसे पहला फोरम इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन ट्राइब्यूनल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिम्मेदार हैं जो कुछ पाकिस्तान में धांधला हुआ है. आप कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस जिम्मेदार है. क्यों? जिस दिन आपने पाकिस्तान का निशान छीन लिया बल्ला 11th आवर पे, आपने बुनियाद रख दी धांधली की. तो आपको चीफ जस्टिस से तो नहीं कहा था कि आप 4 साल से इलेक्शंस ना करवाएं? मुझे बात कर ले. चीफ इलेक्शन कमिश्नर काफी देर से आप ही फरमा रहे हैं, मुझे उस साहिबा की तरफ भी जाना है. उनकी वजह से धांधली हुई. अच्छा, जब बल्ला छीन लिया, उनकी वजह से ये अब खरीदो फरोख्त हो रही है. और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मामला तो हम वैसे इस्तीफा मांग चुके हैं, तो आप करें ना. शौकत बसरा, मैं फिर कह रहा हूँ, हमारे हल्के में गरीदा, मेरा हल्का साउथ पंजाब है, यहाँ तो इस्लामाबाद लूट गया, कराची लूट गया, इस तरह से डाकू दिन दिहाड़े लूट रहे हैं. मेरा हल्का है हारूनाबाद, फोटाबाद, बहावल नगर में. तीसरे नंबर पे इजाजुल हक है, आमद डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक का बेटा, 58,000 वोटों के साथ. नून लीग वाला रो रहा है, मेरे साथ इलेक्शन कमीशन आया, पता क्या कहता है, उसके 72,000 वोट है. शौकत बसरा गॉट 97,000 वोट. 40,000 से हारे हुए बंदे को उसका नोटिफिकेशन कर दिया गया है. और वो कहता है क्या है, ओपनली आपके प्रोग्राम के, मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने जितवाया है. ओपनली कहता है मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने जितवाया है. ये ज़ियाउल हक साहब के जो साहबजादे हैं, इजाजुल हक साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनके बेटे हैं. तो भाई हम तो डरते हैं पहले ही, हम तो नाम लेते हुए डरते हैं. अब वो नहीं जीतेगा तो कौन जीतेगा? इजाजुल हक साहब को कोशिश करें कि लाइन पे लें. नहीं, आपको एक और ऑफर देता हूं, आपको एक और ऑफर देता हूं. ISI MI की एक JID बना दें मेरे केस के अंदर, लाइव समाज दिखाएं पूरी कौम को. अगर अपना केस साबित ना कर सको कि 40,000 से जीता हूं, तो मुझे ये पार्लियामेंट के सामने डी चौक. अच्छा, ना तो ये ISI का काम है, ना MI का काम है धांधली की तहकीकात करना, ना ही सुप्रीम कोर्ट का काम है. ये मैं उस्मा साहिबा की तरफ जाना चाहती हूं. वो नाम एस्टेब्लिशमेंट का ले रहे हैं, क्योंकि वो कहता है कि मैं साबिक चीफ मार्शल डिक्टेटर का बेटा हूं, इसलिए मैंने कहा है, वरना मैंने कहता ही. अच्छा ठीक है, कोशिश करेंगे जी इजाजुल हक साहब को लाइन पे अगर ले लें. अच्छा, आपके फोरम पे आ जाएं, आपके फोरम पे आ जाएं, अदालत पे आ जाएं. अगर वो फॉर्म 45 दिखा दें या कुरान पे आपको हलफ दे दें, मैं वहीं आपके प्रोग्राम में हाथ डाल दूंगा. अच्छा जी, उस्मा कारदार साहिबा क्या कहना चाहेंगी आप ये शौकत बसस आपकी गुफ्तगू पे? जी बहुत शुक्रिया गरीदा, आपने मुझे इनवाइट किया. पहले तो मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है सुन के कि ये अडियाला जेल है कि बनी गाला का कोई गेस्ट हाउस है जहाँ पे जनाब रोजाना मुलाकातें हो रही हैं और बातें हो रही हैं. मुझे याद है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब जेल में थे तो किसी से उनको मिलने की इजाजत नहीं थी. तो ये पता नहीं कौन से जेल में है जहाँ पे इनको मुर्गियां भी देसी मिल रही हैं और देसी ये हर चीज कर रहे हैं. दूसरे इन्होंने शौकत, अच्छा ये देसी मुर्गियां इमरान खान को खाने में वाकई मिल रही हैं या हमें गल्ला ही बढ़िया ने? वो 5 स्टार जेल है उनके लिए, बिल्कुल मिल रही हैं. अच्छा, जेल में बैठ के तमाम पार्टियों को चौक में खड़ा कर दिया, और क्या कहेंगे? अच्छा जी, उस्मा मेंटेन करें, उस्मा साहिब आप मेहरबानी करके अपनी बारी पे बात करें प्लीज प्लीज प्लीज. अच्छा, दूसरे शौकत बसरा साहब ने फरमाया कि जी 80 से 90% पाकिस्तानी जो हैं वो उन्होंने इमरान खान को वोट दिया था और उनको नहीं मिलाएंगे तो कुछ आगे नहीं चलेगा. तो फाफन की रिपोर्ट उठा के पढ़ लें,
उसमें तो वो कह रहे हैं कि जी 2/3 2/3 जो वोटर्स हैं उन्होंने पीटीआई को वोट नहीं दिया है। तीसरे ये जो धांधली का जो ये इन्होंने गर्दान डाली हुई है, तो मैं थोड़े से मफरूजों में बात नहीं करूंगी, मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करूंगी। 2018 में 299 पिटिशंस जो थी वो इलेक्शन कमीशन में डाली गई थी धांधली के कोई कंप्लेंट्स वगैरह के मुतालिक। 2024 में कितनी डाली गई? 87, ठीक है। और इसमें से भी नेशनल असेंबली की कितनी पिटिशंस हैं? सिर्फ 22, और उन 22 में से भी 10 जो हैं वो केपी की हैं। तो ये जो कह रहे हैं हमें कि हमारी तो 180 सीटें नेशनल असेंबली में, तो आपने फिर जाके इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई, कोई पिटिशन क्यों नहीं डाली? ये हवा में हवाई फायर आप चलाने अगर बंद कर दें तो पूरी कौम पे आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि आप ये। और फिर जो फॉर्म 45 है, अगर कोई दस्तावेज है, कोई एविडेंस है, तो एपीलेट कोर्ट्स में लेके जाएं। आप तो एक वो दिखाते हैं स्क्रीनशॉट, फलाने टीवी से, इस टीवी से, ये देखे थे स्क्रीनशॉट में फॉर्म 45, या वो फॉर्म 45 होता है जिसमें किसी का ना दस्तखत है ना कोई ऑथेंटिसिटी है। ये इस किस्म की इनकी बातें हैं। देखिए असल में ये पहले जो आप असेंबली की जो बात कर रही थी, मेरे ख्याल में हमारे पंजाब असेंबली के जो स्पीकर हैं मलिक अहमद, उन्होंने क्लियर कर दिया था ऑपोजिशन को कि कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो है उसकी इजाजत नहीं है जब तक कि ओथ ना हो जाए, जब तक कि डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर की इलेक्शन ना हो जाए, जब तक कि सीएम की वो ना हो जाए, तो इजाजत ही नहीं है। इन लोगों को पता ही नहीं कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता क्या है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर सिर्फ जब आप रूल्स ऑफ प्रोसीजर में अगर आप कोई देखें कि कोई गड़बड़ है या नहीं फॉलो हो रहे, तो फिर आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेस कर सकते हैं। आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर इसलिए नहीं रेस कर सके हमारा मैंडेट चोरी हो गया, हम लुट गए, हम मर गए। ये बिल्कुल शर्मिला सही कह रही है, इनको ना रूल्स ऑफ बिजनेस का पता है, ना इनको पता है कि पार्लियामेंट में किस तरीके से अपने आप को कंडक्ट करना है। शोर शराबा पता डालना बहुत आता है, बाहर भी इंतशार फैलाना है, अंदर भी इंतशार फैलाना है, लेकिन कुछ नहीं होना। पाकिस्तान जो है मुतहम्मिल हो ही नहीं सकता अब इंतशार का। अब हम लोगों ने मिलके पाकिस्तान को आगे चलाना है, मईशत को संभाला देना है। और उसके लिए पहले भी ये बानी साहब क्यों फेल हो गए थे? क्योंकि ये किसी से बात करने को तैयार नहीं थे, इन्होंने किसी के मैंडेट को रिस्पेक्ट नहीं दी, उन्होंने हर एक को चोर डाकू का लेबल देके और खुद अपने आप को सादिक और अमीन बन के बिठा दिया था। इसीलिए उनके साथ ये हुआ जो आपने देखा। और अब भी उनका वही एटीट्यूड है। आईएमएफ को जो लिखा इन्होंने, आप देखें गरीदा, आखिरी बात, आईएमएफ को जो इन्होंने खत लिखा, ये चाहते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, कोई पाकिस्तान की इकोनॉमिकली मदद करने ना आए। ये गद्दारी के जुमरे में है। पहले भी इनके दो जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, फरीन और वो दूसरा जो इनका केपी का था, उन्होंने यही हरकत की थी। और ये पाकिस्तान के सिर्फ दुश्मन कर सकते हैं। इस पे आगे चल के डिबेट करते हैं, इस पे आगे चल के तफसील से डिबेट करते हैं। ये आज प्रोग्राम का जो है मुद्दा है, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है प्रोग्राम में। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन विल कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ प्रोग्राम में आज शमीला फारूकी साहिबा, शौकत बसरा साहब और उस्मा कारदार साहिबा मौजूद हैं। आईएमएफ का लेटर जो पीटीआई ने लिखा है, क्या ये कोई सियासी गलती है, हुकूमत से दुश्मनी है, अपने मौक़िफ़ को मनवाए जाने की एक असल हकीकत है, या रियासत से गद्दारी है? इस पर बात करेंगे। लेकिन पहला सवाल मैं करना चाहूँगी ब्रेक के बाद शमीला फारूकी साहिबा से, लेकिन कुछ स्टैट्स आपके लिए शौकत बसरा साहब। एक तो जो उस्मा कारदार साहिबा ने सवाल उठाया कि आपकी पटिशन्स क्यों नहीं हैं इलेक्शन कमीशन में, अगर आप कहते हैं हमारी 180 सीटें हैं। दूसरा, IPSOS ने एक सर्वे किया, वो कह रहे हैं जी 58% पाकिस्तानी कहते हैं कि पोलिंग शफाफ हुई 8 फरवरी को, सिर्फ 24% कहते हैं कि पोलिंग शफाफ नहीं हुई। ठीक है। और सबसे ज़्यादा धांधली की जो शिकायत हैं अवाम को, वो खैबर पख्तूनख्वा में है, जहां 73% अवाम कहते हैं कि केपी में धांधली हुई है। सबसे कम सिंध में है, जहां सिर्फ 28% ने कहा है। इन फैक्ट्स पर मैं आपसे बाद में ज़रा जवाब लूंगी, तसल्ली से दे दे। मैं शमीला फारूकी साहिबा से सवाल कर लूं। ये अपना सर्वे निकाल के आपको स्टैट्स बता देंगे। ये माहिर है इसका। नहीं, जो भी सर्वे निकाल लें, लेकिन मोतबर इनके अपने सर्वे होते हैं। ये कहेंगे कि जी खैबर पख्तूनख्वा में 100% जो है वो जेन्युइन रिजल्ट है, बाकी पूरे पाकिस्तान में धांधली हुई है। अच्छा, IMF का लेटर, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि आप लोगों ने धांधली करवाई है, मैंडेट चोरी किया है, तो वो कहते हैं इसमें कोई कबाहत नहीं है अगर IMF ऑडिट करे, बिकॉज
सियासी इस्तेहकाम होगा तो ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा। IMF का क्या ताल्लुक है इलेक्शन से? इलेक्शन इज़ एन इंटरनल मैटर ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन कराने का मजाज ECP है, इंटरिम गवर्नमेंट है, वो उसकी मावनत करती है। IMF का और वो इदारा जो माजी में हमें बड़ी मुश्किल शराइत पे उनसे लोन सिक्योर करना पड़ा और पाकिस्तान एक ऐसे नहज पे आ गया था इनकी हुकूमत जाने के बाद कि क्योंकि वो इस नहज पे ले आए थे, क्योंकि किसी किस्म के कोई रिफॉर्म्स नहीं थे और मामलात और हालात और मौशी जो बदहाली थी आपके सामने थी कि पाकिस्तान शायद खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट हो जाता। लेकिन अभी भी जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट लेकिन IMF ने दिया उसमें यही शिक थी ना कि इलेक्शन साफ शफाफ होने चाहिए। साफ शफाफ अगर इनकी शिकायत है कि नहीं हुए ठीक, तो उसका फॉरम ही पाकिस्तानी ही इदारे हैं। एक इलेक्शन एक्ट है जिसके तहत इनके पास फॉरम हो, उस फॉरम पे तो जाते नहीं है। ये मज़े की बात है। अभी मैं कल परसों इनकी एक मोहतरम मेंबर के साथ बैठी हुई थी तो वो भी कह रहे थे मेरे पास वीडियोस हैं, ये हैं, वो हैं। तो मैंने कहा जी तो ये तो अगर आपके पास ये वीडियोस हैं आप बता रहे हैं देन यू शुड बी बिफोर द ECP, आपको वहाँ से आपकी कोई दाद रसाई होनी चाहिए। कहती अभी हम गए नहीं है वहाँ पर, तो व्हाट आर दे वेटिंग फॉर? 8 फरवरी को इलेक्शंस हो गए, आप 8 फरवरी की शाम से धांधली का शोर कर रहे हैं और आज जो है वो 29 फरवरी होगी। अब अगर आज तक आप ECP के सामने नहीं गए तो फिर आप टीवी चैनल्स पे बैठ के तो अपना मुकदमा नहीं लड़ सकते ना। लेकिन बयानिया तो मजबूत है, नहीं, चाहे जो भी है, बयानिया चाहे झूठा है चाहे सच्चा है, बयानिया बनाने में माहिर हैं। बयानिया बनाने में, रेटोरिक्स में इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो ये आप लोग अपने फेलियर अडॉप्ट कर रहे हैं ना, एडमिट कर रहे हैं। झूठा बयानिया। अच्छा फिर मजे की बात क्या है, ये खुद ही यू टर्न ले लेते हैं। वो बयानिया साइफर का याद था आपको जो लहराता फिरता था, अब वो कहते हैं जी था, फिर कहते हैं वो जी गायब हो गया, अब कहते हैं जी था ही नहीं। तो आज तक ये खुद कंफ्यूजन का शिकार है कि एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। तो अभी IMF के लेटर लिखने पे अभी तो इलेक्शन से पहले तो ये कह रहे थे सारे कि जी नहीं हम तो अमेरिका से बात करने को तैयार है। अगर अमेरिका आपके बकौल साजिश करके ऑपोजिशन के साथ मिलके आपकी हुकूमत को गिराया तो फिर आप अमेरिका से क्यों बात करें? वो तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन होना चाहिए। लेकिन बयान उन्होंने चेंज कर दिया। गरीदा ये आप भी गवाएं, यू टर्न के तो ये बादशाह हैं। बादशाहत जो है ना, यू टर्न की बादशाहत ये इनके सर का ताज है। ये इनसे कोई ले ही नहीं सकता ये ताज। पाकिस्तान में दे आर द मास्टर्स ऑफ इट। अजब तमाशा देखें, 1947 को आजाद हुए और आज हम दोबारा 47 फॉर्म पे आ गए। मतलब ये है कि आजादी से भी बहुत पीछे चले गए। मैं बात मुकम्मल कर लूं। 36 सीटों वाली मरियम बीबी हारी हुई वजीर आला पंजाब। वैसे तो उनको मैं फिर कहता हूं कि उनको वहां पर तो वही तो उस्मा साहिबा कह रही है ना कि पंजाब की कितनी पिटीशंस लेके अभी मैं दे देता हूं, स्टैट्स देता हूं। प्लीज यू विल नॉट इंटरप्ट। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। अच्छा 36 सीटों वाली मरियम बीबी जो कैलबरी फॉन्ट वाली हैं, कतरी लेटर वाली, हारी हुई अपनी सीट। अच्छा प्लीज आप अपनी टर्न पे कर लेना। देखिए ऐसे फिर फायदा नहीं है ना, मैं भी बोली जाऊंगा, वो भी बोली जाएंगी, किसी की बात समझ नहीं आएगी। उस्मा साहिबा जरा बसरा साहब, अच्छा मैं उस्मा साहिबा जरा बसरा साहब जवाब मुकम्मल करें। अजब तमाशा देखिए, 36 सीटों वाली खुद जो हारी हुई मरियम बीबी हैं वो चीफ यही तो बयानिया है कि 3 दफा बोल चुके हैं वो 36 सीटों वाली। आगे चले 17 सीटों वाला दिग्गी वाली सरकार, वजीर आजम पाकिस्तान। 24 सीटें पीपल्स पार्टी चले, वो तो उनके पार्टनर है ना। 24 सीटें मैं मुकम्मल करता हूं, 180 सीटों वाला आज भी हम अडयाला जेल में। तो 180 सीटों का सबूत किधर है? हाँ सबूत मैं बताता हूं। इलेक्शन कमीशन में क्यों नहीं है? मैं फिर बताता हूं, मैं जवाब देता हूं। हम इस सिस्टम से मुकम्मल तौर पे पाकिस्तानी अवाम, चूंकि 80-90% अवाम इमरान खान के साथ है, सब मायूस और हम भी मायूस हो चुके हैं। 80-90%। सर एक मिनट कितने रजिस्टर्ड वोटर्स हैं पाकिस्तान भर में? मेरी बात कर लेने देंगे, मैं जवाब दे दूंगा। यही तो सवाल जवाब दे देता हूं। सर 12 करोड़ है। जवाब दे देता हूं। सर 12 करोड़ है, उसमें से 1.5 करोड़ वोटर आपका है इलेक्शन के मुताबिक। नो 1.5 करोड़ वोटर आपका है इलेक्शन के मुताबिक। 1 करोड़ 30 लाख वोटर नून का है। गरीदा नून 70 लाख वोटर पीपल्स पार्टी का है। तमाम पार्टियां इस वक्त 80% कहां से हो गया पाकिस्तान में आपके साथ? तमाम पार्टियां मुस्तरद पार्टियां हैं, अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया। आप इनके वोट को तस्लीम नहीं करते? वोट है ही नहीं इनके पास। चलो अच्छा मैं कह रहा हूं वोटर है। मैं फिर कह रहा हूं कि 36 सीटों वाली वजीर आला है, उसके पास अपनी सीट मरियम बीबी की हारी हुई है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। और दूसरी बात, आप कहते हैं ना ट्रिब्यूनल, इलेक्शन कमीशन, नो, इस सिस्टम पे हम मुकम्मल अदम एतमाद है। तो फिर कहां से फैसला सड़कों पे होगा, सड़कों पे होगा। हम आपका क्या ख्याल है? इंतशार हक लेंगे अवाम का। अवाम कीड़े मकोड़े नहीं है, अवाम इनकी राया नहीं है। सड़कों पे कैसे फैसला होगा? देखिए फिर मैं कह रहा हूं,
اگر آپ عوام کو یہ سمجھیں گے کہ یہ حقیر لوگ ہیں, ان کی حیثیت کیڑے مکوڑوں والی ہے, یہ جو مرضی فیصلہ کر رہے ہیں اس کو نہیں مانیں گے, تو اس کا فیصلہ سر یہ تو نہیں ہونا چاہیے, عوام کا جو حق ہے وہ ان کو ملنا چاہیے. ملے نا. اب مجھے بتائیں, آج میں ایک بات بتاتا ہوں, آج جو حلف اٹھایا نیشنل اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں, حلف پتہ کیا ہے؟ حلف یہ ہے, شروع کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. میں محمد شہباز شریف لے لیں یا محمد اجاز الحق لے لیں یا مریم بی بی لے لیں, صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں پاکستان کا حامی وفادار رہوں گا. اینڈ پہ چلا جاتا ہوں, اللہ تعالیٰ میری مدد رہنمائی فرمائے. جس پارلیمنٹ میں یہ حلف لے رہے ہیں نا, باہر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے, اوپر اللہ نبی کے نام ہے 99, اس کے نیچے کھڑے ہو کے جھوٹا حلف اٹھا رہے ہیں. یہ پاکستان پہ مجھے بتائیں کس طرح پاکستان آگے بڑھے گا؟ آپ کہتے ہیں کہ پوری 265 کی اسمبلی جھوٹی ہے, سوائے اس میں سے پی ٹی آئی کے اور سنی اتحاد کے لوگ نکال دیں. میں بتا دیتا ہوں, ہمارے پاس 2/3 میجورٹی ہے نیشنل اسمبلی کے اندر, 2/3 میجورٹی ہے ہمارے پنجاب کے اندر. ہم نے ویسے حلف اٹھا لیا. میں آپ کو بتاؤں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. ہم نے اپنے 99 لوگ جو ہمارے جن کو فارم 45 والے تھے ان کے حلف لے لیا. میں خود اس میں موجود تھا, میں نے حلف لیا تھا. ہم اپنا وزیر اعلیٰ بنانے جا رہے ہیں پنجاب کے اندر. اچھا, اپنا سپیکر ہوگا, اپنا ڈپٹی سپیکر ہوگا, اور ہماری اپنی اسمبلی ہوگی. مرکز میں بھی ہوٹل میں وزیر اعلیٰ, میں آپ کو بتا دوں گا وہاں پہ جائیں گے جہاں پہ عوام نے نہیں, جو کہنا آپ لوگ حمزہ شہباز کو دیتے تھے کہ فلیٹیز ہوٹل کا وزیر اعلیٰ, انہی اسمبلیوں میں سے عوام اٹھا کے باہر پھینک دیں گے, اور جو اصل حقدار ہیں وہ وہیں بیٹھیں گے. دوسری بات, اچھا آپ کی پارٹی کے اندر ڈیوائیڈ ہے بہت بڑی؟ کوئی ڈیوائیڈ نہیں ہے, یہ بہت کوئی ڈیوائیڈ نہیں ہے. میری رانا آفتاب صاحب سے بات ہوئی, لیں, پروگرام میں تھے وہ ہمارے ساتھ, اچھا آگے سن, انہوں نے کہا جی کوئی لوگ ہمارے باہر حلف نہیں اٹھائیں گے جو ہیں اسمبلی میں موجود. باہر اٹھایا ہم نے حلف. آپ کو 2 ہفتہ ٹھہر جائیں صرف. نیشنل اسمبلی میں ہمارا اپنا وزیر اعظم بننے جا رہا ہے, ہمارے پاس 2/3 میجورٹی ہے. اس طرح یہ اگر سمجھتے ہیں نا کہ ہم بندوق کے زور پہ اور آر او کے زور پہ اور الیکشن کمیشن کے زور پہ اور چیف جسٹس کے زور پہ یہ عوام کا مینڈیٹ چھین لیں گے, ایسے نہیں ہونے دیں گے. اب وہ کہتے ہیں نا, اب نہیں تو کبھی نہیں. بالکل پارٹی نے فیصلہ کر لیا ہے. آپ نے جتنا ہمیں دیوار سے, کیونکہ عمران خان کو دیوار کو لگاتے لگاتے پاکستان کو دیوار سے لگا رہے ہیں. ایک بریک لینے دیں مجھے, بریک کے بعد یہیں سے واپس آئیں گے, اور عظمیٰ صاحبہ بھی انتظار کر رہی ہیں اپنے ٹائم کے لیے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک اینڈ دین ول کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دی بریک. جی بس صاحب کوئکلی دین آئی گو ٹو عظمیٰ صاحبہ. آئی ایم ایف آپ کو پتہ ہے خان صاحب سے ملے تھے جب ان کے ساتھ ان کو قسط دینی تھی, تو اس کنڈیشنل ہم نے الاؤ کیا تھا. کیوں کنڈیشنل یہ تھا کہ الیکشن آئین کے مطابق فیئر اینڈ فری الیکشن ہوگا. اگر یہ اتنے جوگی ہوتے تو ہم سے مذاکرات کرنے. سر آپ آئی ایم ایف سے آئی ایم ایف کا الیکشن کا آڈٹ کرنے والی اتھارٹی ہے, مجھے اس کا جواب دے دیجیے. میں جواب دیتا ہوں. آئی ایم ایف جب آیا, انہوں نے کہا پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی تحریک انصاف ہے, وہ ہم سے مذاکرات کس نے کرنا ہے؟ میں بتاتا ہوں. الیکشن کا آڈٹ کرنا ہے پاکستان کی عوام نے, اور وہ کر دیا ہے. ہم نے آئی ایم ایف کو کیا کہا ہے وہ سنیں نا. ہم نے آئی ایم ایف کو آڈٹ کے لیے نہیں کہا, ہم بتاتے ہیں کیا کہا ہے ہم لوگوں نے. ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ ہم سے مذاکرات کرنے آئے تھے. ہم نے کہا تھا کہ فیئر اینڈ فری الیکشن انشور کریں, تاکہ یہ جو آئی ایم ایف کا کتنا پروگرام ہے, 70 سال یہاں امریت رہی ہے, یہ پارٹیاں رہی ہیں 4 باریاں لی ہیں, ہم تو 3 سر آپ کا جو کانٹینٹ ہے نا لیٹر کا, وہ کہتا ہے کہ 30% سیٹوں پر آڈٹ یقینی بنائے. ظاہر ہے نا, بتاتا ہوں آپ کو. سر آئی ایم ایف کیسے یقینی بنائے گا؟ آئی ایم ایف کون ہوتا ہے؟ پاکستان کے انٹرنل معاملات میں مداخلت کرنے والا. آپ نے یہاں پہ جتنا بھی آئی ایم ایف سے لیا کیا عوام پہ خرچ کیا ہے؟ اور اگلی بات, آپ قرض کیسے واپس کریں گے؟ 80-90% عوام کے آپ کے ساتھ نہیں کھڑی, تو مجھے بتائیں قرض کس طرح واپس کریں گے اس قوم کا؟ اچھا عظمیٰ صاحبہ جواب دیجیے اس کا, کیونکہ نون لیگ کی حکومت ہے یہاں پر. پیسے عوام نے ادا کرنے ہیں, انہوں نے تو باہر لے جانے ہیں. بات ساری یہ ہے, انہوں نے تو باہر لے جانے ہیں. یہ ہو گئے ہیں فارغ. اب ان کو صدمے سے ان کا یہ حال ہے, صدمے سے ان کا یہ حال ہے کہ ان کے جو دماغ ہیں ان کے کام کرنے بند کر گئے ہیں. جو ان کے بانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طریقے سے وہ ایک سپن سٹوریز بناتے ہیں. پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جی مجھے امریکہ نے نکال دیا ہے حکومت سے, پھر انہوں نے کہا باجوہ صاحب نے نکال دیا ہے, پھر انہوں نے کہا مجھے زرداری صاحب نے نکال دیا, آخر میں اور کوئی نہیں ملا تو انہوں نے کہا مجھے جی محسن نقوی نے نکال دیا. تو ان کا تو نہ سر ہے تو نہ پیر ہے, سوائے رولا ڈالنے کے کوئی ان کو اور اب. لیکن آپ کے پاس کوئی توڑ نہیں ہے نا, آپ کے پاس نہ کوئی بیانیہ ہے, نہ آپ کے پاس کوئی حکمت عملی ہے. ان کا بیانیہ بڑا زبردست ہوتا ہے, حکمت عملی وہ کہہ رہے ہیں ہم سڑکوں پہ احتجاج کریں گے. کیا کر لیں گے آپ؟ فریدہ دیکھیں, بات سے جو پاپولزم ہوتی ہے نا, اس کا ٹول ہوتا ہے پروپیگنڈا, اور یہ پروپیگنڈا ماسٹر ہیں. لیکن پروپیگنڈا کر کے پاکستان کو آپ نہیں بچا سکتے, پاکستان کی معیشت کو آپ بحال نہیں کر سکتے ہیں. آئی ایم ایف نے ان کو جسے سر پہ جوتی مار کے جو ہے واپس بھیج دیا, کیونکہ انہوں نے اس لیٹر پہ
नोटिस ही नहीं लिया, क्योंकि उनको अच्छा, सर पता पे है जूती मार के वापस अब भेज दिया। हुकूमत आ गई है, एक जमहूरी हुकूमत आ गई है, और हमने उस जमहूरी हुकूमत के साथ बैठ के हमने जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसको दोबारा साइन करना नहीं, है। लेकिन तो अगर वो मुझे सारा एक बात बताएं उस्मा साहिबा, अगर पंजाब असेंबली में, सिंध असेंबली में, बलोचिस्तान असेंबली में, केपी असेंबली तो खैर चलें आपकी अपनी है, कौमी असेंबली में हर जगह पे एहतजाज हो रहा होगा, असेंबली के अंदर भी, असेंबलियों के बाहर भी सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, तो मईशत कैसे ठीक करेंगे फिर आप? देखिए, हमारे पंजाब असेंबली में कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। वहां पे मरियम साहिबा खुद उठ के गई थी और ऑपोजिशन लीडर के पास, और उन्होंने कहा कि जी मेरे दफ्तर आपके लिए खुला है और हम चाहते हैं कि हम मिलके जो अवाम के इतने मसाइल हैं। वो और बसरा मुल्क के साहब जो कह रहे हैं कि मसाइल अलग हैं, लोगों ने हलफ उठा लिया है, हमारा वज़ीर आला भी अलग होगा, हम अलग से अपना स्पीकर लेके आएंगे वगैरह वगैरह, असेंबली भी अलग अच्छा, चलाएंगे। एक अरे भाई, मिनट उस्मा साहिबा जवाब करें। आप तो इलेक्शन से ही भाग गए थे। आपको वापस बुलवाने के लिए मरियम साहिबा ने पूरे 10 लोगों की टीम भेजी थी आपकी लॉबी में, और वहां पे कुछ ऐसे हैं लोग जो सेंसिबल हैं, तकरीबन 25 के करीब वापस आ गए थे। लेकिन वो जो बाकी हैं वो लोग हैं जो इंतशार वाला ग्रुप है, उन्होंने उन 25 को भी खींच के वापस ले गए, क्योंकि वो सामना कर नहीं सकते थे, सियासी तौर पे नाकाम हो चुके हैं। इनको पता है ना इनके पास नंबर है, ना इनके पास कोई मॉरल अथॉरिटी है। अब तो ये सुन्नी इत्तेहाद है ना, और ये कहां से चलेगा? ये तो चलना ही नहीं है। तो पंजाब असेंबली में तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल, हमने बजट भी अपना 1 महीने का जो है बड़े आराम से पास कर लिया है। अच्छा, तो ये अब नेशनल असेंबली पे जो है, ये मेरे ख्याल में स्पीकर साहब को थोड़ा इनको बताना पड़ेगा शमीला कि साहिबा। आपने रूल्स के मुताबिक चलना है। ठीक। आप अच्छा, मेरा अपनी ख्याल मंशा और एक- मर्जी एक के दोनों मुताबिक से ना- चल सकते हैं। जी बसरा मेरा साहब। एक दोनों से, मेरी दोनों कलीग्स हैं, एक आप मेरे साथ ऐसे करते हैं ना, हम कह रहे हैं ना हमारा गलत बयानिया है, हम ये दोनों मेरे साथ डिमांड करें कि चीफ जस्टिस साहब 184 होता है ना, वो वहाँ पे ओपन कोर्ट बना दें, फुल कोर्ट बना के लाइव उसकी कवरेज दिखाएं पूरे पाकिस्तान को। 184-3 हम अब 184 ऐसी कौन सी emergency बिल्कुल। आ गई अच्छा, देखिए ना, पाकिस्तान में? ये दोनों मुतालबा करेंगे। भाई, आप- ये कहते हैं ना धांधली हुई है, ये भी कहते हैं मैं धांधली तो हुई है। इनसे हम भी मुतालबा कह रहे- करती हूँ कि ये ईसीपी के सामने जाएं, ट्रिब्यूनल के ले, सामने जाएं, ये वही बात। कानून और आइन को फॉलो करें ना। वो ठीक कह रही हैं शमीला साहिबा कि आप इसी पे जाएं। मैं कोई गलत काम या कोई अच्छा, चीफ जस्टिस सारी साहब, चीज, सारे जो प्रोसेस को, अगर इनको डर नहीं है, सारे- धांधली नहीं हुई है, सारे हमारा केस प्रोसेस को कमजोर है, bifurcate लेकिन हमारा करके- केस कमजोर है ना, ये कहते हैं हमसे भी धांधली हुई। अच्छा, एक गुजारिश करूं एमकेएम आपसे। गाड़ी सुनी आपने, एमकेएम गाड़ी सुनी है, वो कहते हैं कि 100% हमारा जाली है, दूसरी पार्टी का 60% जाली है, क्या करें? लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये जब बातें करते हैं ना, अवाम अब हंसती है, अब उसकी वजह अवाम के सामने शमीला साहिबा वैसे उस ऑडियो का जवाब दे दें। क्या जवाब दें? मुस्तफा कमाल साहब। वो आपके मुतालिक कह रहे हैं। उस ऑडियो का जवाब तो वही देंगे। अच्छा, बड़ी मजे की बात है, MQM को PMLN ने कहा कि पीपल्स पार्टी कह रही है, डजंट मेक सेंस, ये कोई चाइनीज विस्पर चल रहा है, ये एक मजाक चल रहा है इस मुल्क के अंदर। बात ये है कि किसी भी प्रोसेस को आप डाइवर्ट करके कहीं डायरेक्ट कहीं नहीं पहुंच सकते। इनका तो बस चले, ये हम सब लोगों को धक्के लाते मार के खुद असेंबली में आके बैठ जाए। अच्छा, तुझे तक I'm लगता telling you, है असेंबली कर देता है। अगर इनको ये डर ना हो कि ये अंदर घुस नहीं पाएंगे, क्योंकि नहीं घुस सकते ना, असेंबली के हॉल में नहीं घुस सकते, सार्जेंट एट आर्म्स आ जाएगा, पकड़ के ले जाएंगे, सारे जेलों में बंद हो जाएंगे। इनको अगर यकीन होने कर ये आई एम टेलिंग यू, मैं हल्फन कह सकती हूँ, ये लाते जूते मार के में निकालें, खुद बैठ जाए, खुद असेंबली अच्छा, चलाएं। ये दोनों हल्फन कह सकते हैं धांधली हुई? मैं हल्फन कहता हूं धांधली हुई है। मैं आपसे कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि धांधली नहीं, मैं ये कह रही हूँ धांधला, हमें- शर्मिला ऐसे ना नहीं, नहीं, करें। हमें भी शिकायत है। शर्मिला वैसे ना कभी कभी सच भी बोलती है, आज नहीं election- बोल रही। नहीं ये नहीं, अफसोस हो बादशाह रहा है। साहब, मैं आपसे वाकतन एक कानून और आइन के मुताबिक बात कर रही हूँ। तो हम भी कोर्ट गए से बड़ी सुप्रीम कौन सी कोर्ट के अदालत सामने, है? सुनिए, चलते हैं सब सुप्रीम कोर्ट, हम भी लाइव इलेक्शन कवरेज हो। कमीशन के चीफ सामने साहब को बड़ा गए शौक है हैं लाइव अपने दिखाने का, लाइव एतराजात दिखाएं सबको। लेके। हमें भी ये क्लेम है कि कुछ सीटें हमारी थी जहां पर धांधली कितनी हुई है। जबरदस्त बात है, फिर हम ऑफर कर रहे हैं हम आगे। गए। अच्छा, हम एक भी रिक्वेस्ट इसी के साथ गए ना। करूं प्रोग्राम के एंड पे। बिल्कुल, इलेक्शन से पहले चीफ जस्टिस साहब केस सुन रहे थे ना, उसमें भी चीफ जस्टिस ने पूछा, वहां पर आपके वकला मौजूद थे, कि जी आप बताएं कि आपके साथ कहां पर ज्यादती हो रही है, कहां पर आपको कागजात जमा नहीं करवाने दिए जा रहे, कहां पर प्री पोल रिगिंग हो रही है, सबूत दें। जीरो सबूत दिया अच्छा, जा रीना, सका आपको पाकिस्तान पता है- तरीके इंसाफ की रीना, तरफ आपको से। पता है- ये कोर्ट में कोई सबूत नहीं दे अच्छा, सके आपके रीना, वकील। ये फॉर्म इसी 45 पर जमा ही नहीं अच्छा, कराते। एक बात सुनिए, इसी पर आपको पता है close इस बात का? करेंगे प्रोग्राम पिछले से। दिन ना, पिछले दिन जब उन्होंने धांधली का केस टेकअप किया हुआ था, मैं उनकी कोर्ट में पेश हुआ था, पता है आपको इस बात का? जी। और मैंने उनको कहा था कि मुझे जरा सुने, मैं आपको बताता हूँ। ब्रेक का वक्त हो गया, सॉरी, बल्कि प्रोग्राम वाइंड अप करने का वक्त हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको ज़हमत देंगे शौकत बसरा साहब, उस्मा कारदार साहिबा, शमीला फारूकी साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। ये था आज का प्रोग्राम। आज इंशाल्लाह कमिंग मंडे एट 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।